जिन्होंने आयुर्वेद को पूरे विश्व में गौरव दिलाया। ऐसे आयुर्वेद शिरोमणि आधुनिक युग के धनवंतरी परम श्रद्धेय आचार्य जी के जन्मदिन पर हम पूरे पतंजलि विश्वविद्यालय परिवार और पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज जब श्रद्धेय आचार्य जी का जन्मदिन ये पूरा भारतवर्ष मना रहा है, हमारे सामने प्रश्न ये नहीं है कि आज भारत ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से कितने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन आज भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आज भारत ने आयुर्वेद को, अपनी ऋषि ज्ञान परंपरा को वैश्विक पटल पर गौरव दिलाने के लिए कितना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। और वो आयुर्वेद, वो भारत की ऋषि ज्ञान परंपरा जो कहीं कंदराओं में, कहीं गुफाओं में गुम होती जा रही थी, उसको ला करके वैश्विक पटल पर गौरव दिलाया है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और गर्व की बात है, और इसका श्रेय एकमात्र जाता है परम श्रद्धेय आचार्य जी को। मैं जानता हूं आज के परिवेश में पूरी दुनिया को शांति और समृद्धि के लिए दो आधार चाहिए, एक तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा। और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पूरे विश्व को सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम भारत ने दिया था। भारत की ज्ञान, ऋषि ज्ञान परंपरा इतनी महान थी कि भारत ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया। यद्यपि एक और तो जब पहली ईस्ट इंडिया कंपनी का विमान सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तो किसी को नहीं पता था कि यहाँ से भारत की आर्थिक गुलामी की नींव पड़ेगी। और दूसरा षड्यंत्र 1835 में ब्रिटिश की पार्लियामेंट से हमें दोनों ओर से घेर लिया गया और देखते ही देखते हम घोर प्रतंत्रता की जंजीरों में सकड़ते चले गए। लेकिन इस 21वीं सदी में उन दो महान योद्धाओं ने, पुरोधाओं ने आकर के समूचे विश्व को नया मार्ग प्रशस्त कराया और पूरे विश्व का नजरिया भारत के प्रति बदल गया। यह सामर्थ्य है योग का, यह सामर्थ्य है आयुर्वेद का, और हमें गर्व है कि आज एक ऐसे महान महर्षि का जन्म हुआ इस देश में। यद्यपि सन 2007 में जब वैदिक शिक्षा के सीबीएसई, स्वामी जी इस बात को जानते हैं, सीबीएसई में 11वीं में वैदिक शिक्षा के चैप्टर को पढ़ाया जाता था और उसको हटा दिया, और उस वर्ष हटाया था जिस वर्ष यूनेस्को ने ऋग्वेद की पांडुलिपियों को अपने शब्दकोश में जगह दी थी। एक और तो हम अपनी संस्कृति का पतन करने में लगे रहे, लेकिन आज गर्व है कि उन्हीं ऋग्वेद की पांडुलिपियों को संग्रह करने का कार्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने किया। हमें गर्व है उन पर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रंथ, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, आज जो यूएन ने परम श्रद्धेय आचार्य जी को जो पिछले कुछ समय पहले जो सम्मान दिया, वो सम्मान इसलिए दिया क्योंकि WHO भी इस बात को जानता था। देश का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट हमारे सामने लगा के खड़ा कर दिया। ये सामर्थ्य है उनका। हमारा उद्देश्य मात्र आचार्य जी के इस जन्मदिन पर खड़े होकर के कोई औपचारिकता निभाने से नहीं है, बल्कि जो सपना देखा था स्वामी विवेकानंद ने, जो सपना देखा था स्वामी दयानंद ने, जो सपना देखा था श्री अरविंद ने, उनके सपनों का परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु भारत हमें बनाना है। ये संकल्प आज हम लेकर के यहाँ से जाएंगे। आज आयुर्वेद या योग को लेकर के समूचे विश्व में जो क्रांति हो रही है, परम श्रद्धेय आचार्य श्री, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है।